ये देख रहे हैं, ये जर्मनी का राइन नदी है। इसको यहाँ पे राइन रुअर कहा जाता है। रुअर मतलब होता है नदी। आज हम लोग यहीं पे आए हैं घूमने के लिए, तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कितना खूबसूरत है। इस नदी के द्वारा वस्तुओं का आयात निर्यात भी किया जाता है। ये बहुत बड़ी नदी है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने जाता है, उसके पास एक समस्या तो अवश्य आएगी, जिसके कारण कई बार ब्रह्मचर्य टूट भी जाता है। देखिए, जैसे ही आपने ये सोचा कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वैसे ही आपके मन में काम वासना का विचार बहुत ही जोरों की आएगी और उसका वेग इतना अधिक होगा कि कई बार आपको लगेगा कि चलो कोई बात नहीं है, एक बार ब्रह्मचर्य को अगर नष्ट कर ले तो इससे क्या होगा, फिर से हम इसका पालन कर लेंगे। देखिए, जैसे ही आपने दृढ़ निश्चय लिया कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वैसे ही आपका मन, आपका शरीर इसके खिलाफ हो जाता है। बोलेगा नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमको तो अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करने में आनंद आ रहा था, फिर ये ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना है। इस तरह से बहुत सारी परेशानी आपके सामने आ सकती है, जिसके कारण आपका मन भी भटक सकता है और आपका ब्रह्मचर्य भी खंडित हो सकता है। ये बात भी उतना ही सच है कि जब भी हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो उस समय में हमें बहुत सारी समस्याएं आती है, हर चीज़ हमारी परीक्षा लेती है। लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, अपने मन को मजबूत बनाता है, वो इस शरीर के डिमांड को अनदेखा कर देता है। और ये जो विचार है, इसके द्वारा हमारी परीक्षा भी होती है कि देखिए कि ये कितना दृढ़ निश्चयी है, अपनी बातों पे कितना ज़्यादा ये अटल रहता है। क्योंकि जब आप कुछ कार्य करते हैं तो उस समय में आपकी परीक्षा हर तरह से होती है, लेकिन बात यह है कि जो व्यक्ति उस पर टिका रहता है वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है। और जो व्यक्ति ये सोचेगा कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, एक बार अगर ब्रह्मचर्य को नष्ट कर भी लेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, नेक्स्ट बार फिर से ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे। लेकिन देखिए, मन के बहकावे में कभी नहीं आना है। जैसे ही आपने एक बार अगर ब्रह्मचर्य को खंडित किया, वैसे ही समझिए कि आपको दूसरी बार खंडित करने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि दहलीज को पार करने में एक बार ही कठिनाई आती है, दूसरी बार कठिनाई नहीं आती है। तो इसीलिए अपने मन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जिस समय में आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे थे, उस समय को आपने देखा है, आपने जिया है। अब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करके भी देखना चाहिए। इसे आप कुछ दिन करके देखिए, लगभग 6 महीने, साल भर इसे करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना अंतर है। कितना भी कोई गिराने का कोशिश करे, कितना भी हमें दलदल में फंसाने की कोशिश करे, लेकिन जब तक हम खुद नहीं उसमें फंसना चाहेंगे, खुद नहीं हम ब्रह्मचर्य को तोड़ना चाहेंगे, तब तक हमें कोई भी दलदल में फंसा नहीं सकता है और हमारे ब्रह्मचर्य को कोई तोड़ नहीं सकता है।